नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों मार्च का महीना चल रहा है, लगभग बीतने ही वाला है। लेकिन एक चीज जो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लोन रिकवरी कंपनियों का जोरदार प्रोसेस। और उस प्रोसेस में एक चीज और भी है कि मल्टीपल ईसीएस आपके अकाउंट में हिट हो रहा है। दोस्तों ये लोन कंपनियां आपके अकाउंट में एक ही ईएमआई को बार बार ईसीएस के रूप में हिट कर रही है दोस्तों, जिसका नुकसान किसको हो रहा है? आपको। तो दोस्तों आज का हमारा विषय यही है कि यदि लोन कंपनियां आपके अकाउंट में एक ही ईएमआई का ईसीएस बार बार हिट करवा रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्च का महीना पूरे अपने चरम पर है। कंपनियां रिकवरी प्रोसेस में पूरा जोर लगा रही हैं। उसी कड़ी में लोन कंपनियां मल्टीपल ईसीएस भी हिट कर रही हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि कंपनियां आपके अकाउंट में लगातार आज एक ईसीएस हिट कर दिया, फिर 2 दिन बाद फिर कर दिया, फिर कर दिया, मतलब ऐसे करते करते महीने में 8 से 10 बार ईसीएस हिट कर रही हैं दोस्तों। तो उससे क्या होता है? उससे आपके अकाउंट में बाउंसिंग चार्जेस लग रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बाउंसिंग चार्जेस आपके ही लग रहे हैं, बाउंसिंग चार्जेस कंपनीज को भी लग रहे हैं दोस्तों। क्या लोन कंपनियों के द्वारा इस तरीके का ईसीएस बार बार हिट करना, क्या ये सही है? दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कि दोस्तों अपने आप में ये पूरी तरह से गलत है। दोस्तों आरबीआई ने अपने गाइडलाइन में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कंपनियां ईसीएस को एक बार से ज्यादा आपके अकाउंट में हिट करेंगी। मान लीजिए किसी का लोन एक्सिस बैंक से चल रहा है, तो एक्सिस बैंक आपके अकाउंट में ईसीएस केवल एक ही बार हिट करेगा। उसी ईसीएस हिट करने में पेनल्टी और ब्याज जो भी होगा एक ही बार लगेगा, बार बार नहीं। दोस्तों यदि बैंक की तरफ से बार बार ईसीएस हिट किया जा रहा है तो यह सीधे सीधे आरबीआई की दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अब दोस्तों कुछ महानुभाव लोग ये कह देते हैं आप ईसीएस बंद करवा दीजिए। अब दोस्तों ईसीएस बंद क्यों करवाएंगे? एक तो आप पहले परेशानी में फंसे हुए हैं। क्या जेल जाने का इरादा है क्या आपका? दोस्तों कई बार मैंने YouTube पे भी ऐसे महानुभावों को ये कहते सुना है आप ये करिए वो करिए, ईसीएस बंद करवा दीजिए। अरे भैया ईसीएस बंद कर दिया तो आप तो 420 के चक्कर में फंस जाएंगे। पुलिस की एफआईआर अगर नहीं होती होगी तब तो और जल्दी हो जाएगी। दोस्तों ऐसे लोग जो आपको सलाह दे रहे हैं या आपको ऐसा बताते हैं, क्या उन ज्ञानी बाबाओं ने कभी लॉ कॉलेज का दरवाजा देखा है क्या? कि लॉ कॉलेज होता कैसा है? भाइयों भाइयों करते रहेंगे और लोगों को मिसगाइड करते रहेंगे। दोस्तों ऐसा मत करिए, अपनी लाइफ के साथ मत खेलिए। किसी के कहने पे, आजू बाजू के कहने पर या किसी यूट्यूबर के कहने पर ईसीएस को बंद मत करवाइए, वरना आप नहीं जानते आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को समझाना। समझना ना समझना ये आप लोगों का खुद का काम है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि कंपनियों को नोटिस भेज दीजिए कि मेरे अकाउंट में मल्टीपल ईसीएस क्यों हिट किया जा रहा है। कंपनियों से कारण पूछिए, कंपनियों से लोन एग्रीमेंट की कॉपी मांगिए। नोटिस में ये मेंशन करिए कि भाई हमें एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए, हमें कारण बताइए कि आप ईसीएस को बार बार हिट क्यों कर रहे हैं। आई एम श्योर कंपनी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों जब आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो किसी और के कहने पर आप ईसीएस को बंद क्यों करवाना चाहेंगे? मत बंद करवाइए।
आपके लिए नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीधे सीधे आपके ऊपर चीटिंग का केस लगेगा, सीधे सीधे। और इस केस में फिर जल्दी बेल भी नहीं मिलेगी। बेल लेने के लिए आप एडवोकेट ढूंढेंगे। कई बार जिला न्यायालय ऐसे केसेस में बेल देता ही नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर आप भागेंगे हाई कोर्ट। एक छोटी सी गलती आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, इस बात का अंदाजा आपको शायद नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, ईसीएस को बंद मत करवाइए। ईसीएस जैसा है उसको चलने दीजिए। हाँ, नोटिस डाल दीजिए। एक नोटिस से काम नहीं चलता तो दूसरा डाल दीजिए, ताकि आप एक रिकॉर्ड बनाकर रख सको। कंपनी यदि कल को कोई लिटिगेशन आपके खिलाफ खड़ी करती है तो उसमें कंपनी को ये दिखा सको कि भाई देखो, हमने तो आपको रिक्वेस्ट की थी, हमने तो आपको आरबीआई की गाइडलाइन समझाई थी, लेकिन आप ही नहीं माने। आप बार बार इसे सेट कर रहे हैं। दोस्तों, नोटिस भेजिए, कंपनी से जवाब मांगिए, पर ईसीएस बंद मत करवाइए। और दोस्तों, मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला या हो चुका है, बिना देरी करते हुए प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। खुद से मत दीजिए, एक क्वालिफाइड एडवोकेट के द्वारा दिलवाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप खुद देंगे तो कंपनी आपको वकील का टैग नहीं देने वाली। आपका प्रायर लीगल नोटिस जाएगा कचड़े के डब्बे में। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ईसीएस के ऊपर बनाया गया वीडियो या बताई गई बात पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ईसीएस को लेकर उनके मन में जो डाउट्स हैं या जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकें। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।